Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. जो पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में फर्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट करा दिया है, आज मैं आपका सेकंड टर्म का कोर्स शुरू करने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सभी बच्चे आज हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि पेज संख्या 23 पाठ 5 पाठ का नाम लिंग खोलेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। पाठ 5 लिंग। नर नारी का जो बोध कराए, संज्ञा शब्द वह लिंग कहलाए। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, नर नारी यानी आदमी और औरत का जो शब्द बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। आदमी औरत लड़का लड़की जिसका भी बोध कराएंगे, जो शब्द बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। लिंग। रविवार को शिवानी की बहन का विवाह था। अनुराधा, सीमा व उसकी सहेलियां विवाह में आई थी। शिवानी के पिता, भाई व चाचा ने विवाह की तैयारियां स्वयं की थी। उपरोक्त वाक्य में शिवानी, बहन, अनुराधा, सीमा, सहेलियां आदि शब्दों से किसका पता चलता है बच्चों? स्त्री जाति का। किसका पता चलता है? स्त्री जाति का। तथा पिता, भाई व चाचा शब्दों से किसका पता चलता है? पुरुष जाति का। तो उपरोक्त वाक्यों में शिवानी, बहन, अनुराधा, सीमा, सहेलियां आदि शब्दों से स्त्री जाति का तथा पिता, भाई व चाचा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। इसे ही लिंग कहते। अब आते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग की परिभाषा क्या होती है बच्चों? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग की परिभाषा क्या होती है बच्चों? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। अब आते हैं लिंग के भेद पर। लिंग के भेद कितने होते हैं बच्चों? लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है बच्चों? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आते हैं पुल्लिंग पर। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष, मोर, बैल आदि। फिर आते हैं स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते। जैसे स्त्री, मोरनी, गाय आदि। तो आपको बच्चों समझ में आया? लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। नीचे लिखे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों को पढ़िए और याद करिए। तो इन शब्दों को जो दिए गए हैं इनको आपको पढ़ना है और याद करना है। पाठक का, पाठिका। अध्यापक का, अध्यापिका। स्वामी का, स्वामिनी। नर का, नारी। अभिनेता का, अभिनेत्री। पुजारी का, पुजारिन। पुरुष, स्त्री। विद्वान, विदुषी। सम्राट, साम्राज्ञी। बुद्धिमान, बुद्धिमती। कवि, कवित्री। वृद्ध, वृद्धा। वीर, वीरांगना। श्रीमान, श्रीमती। युवा, युवती। वर, वधू। हमने सीखा
जो संज्ञा शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग व पुल्लिंग। तो बच्चों, मैंने आपको आज लिंग समझा दिया है। अब मैं आपको इसके अभ्यास कार्य कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी बुक में पेज संख्या 24 खोलेंगे। अभ्यास संख्या 2, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। अब हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे लिंग के, जिसमें क्या है, अभ्यास संख्या 2, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। का है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें कहते हैं। इसमें ऑप्शन है, 1 पुल्लिंग कहते हैं, 2 नपुंसकलिंग कहते हैं, 3 स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? 3 स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उसके बाद आते हैं नंबर खा पर। हिंदी में लिंग के ऑप्शन है, 1 4 भेद होते हैं, 2 8 भेद होते हैं, 3 2 भेद होते हैं। तो खा का क्या आंसर सही होगा? खा में भी आंसर 3 सही होगा। 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते। अब आते हैं 3 पर। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। इसमें क्या है, का में खाली जगह जंगल में दहाड़ता है। ऊपर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, विद्वान, छात्र, पुजारी, शेर, मोरनी। तो बच्चों इसमें क्या फिल करेंगे? जंगल में कौन दहाड़ता है? शेर। तो का वाले में क्या फिल करेंगे हम लोग? शेर। उसके बाद खा है, खाली जगह नाच रही है। तो बच्चों क्या बचा ऑप्शन में आपका? विद्वान, छात्र, पुजारी, मोरनी। तो नाचता कौन है? मोरनी। तो क्या फिल करेंगे हम लोग? मोरनी। उसके बाद आते हैं गा पर। हमारे प्रधानमंत्री बहुत खाली जगह है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं? विद्वान, छात्र, पुजारी। तो हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं? विद्वान। तो क्या फिल करेंगे हम लोग? विद्वान। उसके बाद आते हैं घा पर। घा है, छात्र खाली जगह पुस्तक में कविता व कहानी पढ़ता है। तो ऑप्शन क्या है? छात्र या पुजारी। तो पुस्तक कौन पढ़ता है बच्चों? छात्र। तो क्या फिल करेंगे हम लोग? छात्र। उसके बाद आखिरी है गा, खाली जगह मंदिर में पूजा कर रहा है। एक ही ऑप्शन बचा है, पुजारी। यहाँ क्या करेंगे? पुजारी। मंदिर में पूजा कौन करता है? पुजारी। तो ये आपका अभ्यास कार्य हो गया है। अब आते हैं अभ्यास 4 पर। दिए गए शब्दों को छांटकर उनकी पोटलियों में रखिए। बच्चों आप पुस्तक में देख रहे हैं, आपको 2 पोटली बनी हुई हैं। ऊपर पोटली में ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंग और दूसरी पोटली में क्या लिखा हुआ है? स्त्रीलिंग। और पोटली के ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जेठ, गधा,
बकरी, हंस, युवती, चिड़िया, बैल, नागिन, सास, बिंदी, हाथी, पत्थर। इन शब्दों को हमको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग करना है। आप देख रहे हैं 2 पोटली बनी हुई है इस तरह से। इस तरह से 2 पोटली बनी हुई है। इसमें लिखा हुआ है पुल्लिंग और दूसरी पोटली में क्या लिखा हुआ है? स्त्रीलिंग। और शब्द ऊपर दिए हुए हैं तो उनको अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और अलग अलग शब्दों को करते हैं। पहला शब्द है जेठ। तो बच्चों जेठ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? जेठ पुल्लिंग है, तो जेठ को हम किसमें लिखेंगे? पुल्लिंग वाली पोटली में। उसके बाद दूसरा शब्द है गधा। गधा क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो गधा पुल्लिंग है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? गधा। फिर तीसरा शब्द है बकरी। बकरी क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग, तो बकरी कहाँ पर लिखेंगे हम? स्त्रीलिंग वाली पोटली में। उसके बाद है हंस। हंस क्या है? पुल्लिंग, तो हंस को हम पुल्लिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद हंस के बाद क्या है? युवती। युवती क्या है? स्त्रीलिंग, और इसको हम स्त्रीलिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद है चिड़िया। चिड़िया क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? बैल। बैल क्या है? पुल्लिंग, तो बैल हम पुल्लिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शब्द क्या है? नागिन। नागिन क्या है? स्त्रीलिंग, तो उसको हम स्त्रीलिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? सास। सास क्या है? स्त्रीलिंग, तो इसको हम स्त्रीलिंग वाली पोटली में लिखेंगे। फिर क्या है? बिंदी। बिंदी क्या है? स्त्रीलिंग, इसको हम स्त्रीलिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? हाथी। हाथी क्या है? पुल्लिंग, तो इसको हम पुल्लिंग वाली पोटली में लिखेंगे। उसके बाद क्या है? पत्थर। पत्थर भी पुल्लिंग है, इसको भी हम पुल्लिंग वाली पोटली में लिखेंगे। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब देखते हैं अब अभ्यास 5 रचनात्मक। नीचे लिखे शब्दों के लिंग बदलकर गुब्बारों पर लिखिए। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपको घर पर खुद से करना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बेटा का क्या होगा? बेटी। आपको बेटा के नीचे ही लिखना है उसी गुब्बारे में। वर का वधू, नारी का नर, मोर का मोरनी, गायक का गायिका, माता का पिता। तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।